विष्णु ने अवश्य ही प्रहलाद को किसी मायावी शक्ति की सहायता प्रदान की है, अन्यथा शस्त्रों के प्रहार का इस तरह से प्रभावहीन हो जाना। किस किस प्रहार को प्रभावहीन करता है वो मैं देखता हूँ। महाराज, आप उसे क्षमा क्यों नहीं कर देते? वो तो आपका पुत्र है। और महाराज तुम्हारे पति है कयाधु। क्या अपने पुत्र के हाथों अपने पति की मृत्यु चाहोगी तुम? छोटी माँ, सब कुछ जानते हुए भी प्रहलाद को नष्ट करने के बजाय यदि आपने उसे बचाने के लिए मधुचंदा ऋषि के आश्रम का आश्रय न लिया होता तो अब उसे त्रिलोक में कोई आश्रय नहीं देगा। उसे आश्रय देगी मृत्यु, केवल मृत्यु। चिता को आग लगाई जाए। नहीं! नहीं! विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। प्रहलाद! ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे महाराज की जय हो। युवराज आह्लाद गुरुकुल के प्रमुख आचार्य गुरु श्रुति कृति सहित पधार रहे हैं। प्रणाम आचार्य। कल्याणमस्तु। प्रणाम आचार्य श्री। कल्याणमस्तु। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राता श्री। बड़े भैया, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। युवराज, अपने अनुज को आशीर्वाद दो। बड़े भाई का आशीर्वाद छोटे भाई की सदा रक्षा करता है। कल्याणमस्तु। बड़े भैया, अब मेरे कल्याण का उत्तरदायित्व आप ही पर है। आचार्य श्रुति कीर्ति, आप हमारे प्रहलाद को गुरुकुल ले जाइए और इसे असुरों के उच्चतम संस्कारों से अलंकृत कर दीजिए। आज से प्रहलाद आपका शिष्य है और आप इसके गुरु। प्रहलाद, अपने गुरु को प्रणाम करो। मेरे तीसरे गुरु को प्रहलाद का प्रणाम। तीसरा गुरु? तुम्हारे पहले गुरु कौन है वत्स? मेरी माता श्री और दूसरे गुरु महर्षि मधुचंदा। पुत्र महर्षि मधुचंदा ऋषि हैं। उनकी दी हुई शिक्षा और हम असुरों की शिक्षा में अंतर है। पिताश्री, तो क्या मुझे ऋषि आश्रम में पाई हुई शिक्षा भूलनी होगी? इसका उत्तर तुम्हें आचार्य श्रुति कीर्ति देंगे। आचार्य, मैं युद्ध पर जा रहा हूं। आज से मैं प्रहलाद को आपके गुरुकुल को सौंप रहा हूं। आप निश्चिंत होकर जाइए असुरेश्वर। प्रहलाद आप ही के पद चिन्हों पर चलेगा। मैं भी आपके साथ आऊंगा पिताश्री। कहां? युद्ध पर? हाँ। पुत्र, तुम वहां क्या करोगे? मैं भी आपके साथ स्वर्गलोक पे आक्रमण करूंगा। पुत्र, अभी तुम्हारी आयु आक्रमण करने की नहीं, अध्ययन करने की है। युद्ध भी एक विद्या ही होती है ना?
आप क्षीरसागर पे जाएंगे ना पिताश्री? हाँ, क्यों? लक्ष्मीपति विष्णु से युद्ध करेंगे? अवश्य करूंगा। नहीं पिताश्री, पुत्र कभी पिता से युद्ध नहीं करता। कौन पुत्र, कौन पिता? क्या आप नहीं जानते? विष्णु हम सबके पिता हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आज इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान एक ही है, और वो मैं हूं। मैंने मृत्यु पर विजय पाई है। मृत्यु पर। परंतु भगवान विष्णु अजन्मा हैं। वे तो जन्म और मरण दोनों के परे हैं। आचार्य श्रुति कीर्ति। दैत्यराज, आप क्रोध मत कीजिए। आपका ये पुत्र मेरी दी हुई शिक्षा नहीं बोल रहा है। तुम्हारे गुरु क्या कह रहे हैं प्रहलाद? गुरुजी सत्य कह रहे हैं पिताश्री। जो हमारे हृदय में स्थित हैं, वही विष्णु सारे जगत के उपदेशक हैं, और परमेश्वर को छोड़कर इस दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता पिताश्री। मुझ जगदीश्वर के होते हुए तू बार बार किस विष्णु का वर्णन कर रहा है? जिससे ये विश्व प्रकट हुआ है, उस परमेश्वर विष्णु का पिताश्री। मेरे रहते हुए कोई परमेश्वर नहीं। नहीं पिताश्री, आप परमेश्वर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते पिताश्री। प्रहलाद! पिताश्री, विष्णु अनश्वर हैं, नित्य हैं, उनका नाश कभी नहीं हो सकता। आप, मैं और हम सब नश्वर हैं, और वैसे ही हमारा नाश अटल है, और वैसे आपको भी एक दिन नाश होना है। करने जा रहे थे, स्वयं अपने हाथों अपने ही पुत्र का वध। आचार्य, इस मूर्ख को मेरे विपक्षी की प्रशंसा करना न जाने किसने सिखा दिया है। ले जाइए इसे। कयाद, प्रहलाद पर असुरों के संस्कार लाना तुम्हारा कर्तव्य था, जो तुम भूल गई। आचार्य, अब मैं प्रहलाद को आपको सौंपता हूं। मैं जब तक युद्ध से वापस आता हूं, इसे असुरों की भाषा में निपुण होना चाहिए। जय जयकार तो केवल प्रभु की होती है। प्रभु जिन्हें नारायण भी कहते हैं, जो शेषशायी हैं, और वही विष्णु हैं। सभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ने और पढ़ाने की अनुमति किसने दी तुम्हें? गुरुदेव, प्रभु का जाप करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप भी प्रभु का नाम लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद, तुमने गुरुकुल के नियमों की अवहेलना की है। तुम्हें दंड मिलेगा। असुर होकर देवताओं का गुणगान करने के अपराध में आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। गुरुदेव, जिस प्रभु ने हमें पेट दिया है, वो भोजन भी देगा। देखता हूं
कौन तुम्हें भोजन देता है? सुनो विद्यार्थियों, जो कोई भी प्रहलाद को भोजन देगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। चलो आश्रम में जाकर भोजन करो। वत्स प्रहलाद, प्रणाम गंगा मैया। कल्याणमस्तु। वत्स, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ मैया। पुत्र, तुम्हें प्यास भी लगी होगी ना? हाँ मैया। आपको पता है यज्ञ किसके लिए किया जाता है? हिरण्यकश्यप के लिए। नहीं, विष्णु के लिए। यज्ञ वै विष्णु, विष्णु ही यज्ञ है। परंतु तुम्हारे पिताजी तो कहते हैं सूर्य में से उत्पन्न होने वाले बादल जैसे सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही आत्मा में से उत्पन्न होने वाला अहंकार आत्मा को ढक लेता है। मेरे पिताश्री कहते हैं वो अमर हो गए हैं, लेकिन जो जन्मा है वो अमर कैसे हो सकता है? अमर तो केवल विष्णु ही है। प्रहलाद, विष्णु कहाँ है? वो सर्वव्यापी हैं, सब में हैं, तुम में हैं, मुझ में हैं और पेड़ पौधों में। अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देते? देते हैं, मुझे तो दिखाई देते हैं। हम नहीं मानते। अगर तुम्हें दिखाई देते हैं तो हमें भी दिखाओ। दिखा सकते हो? श्रद्धा है तुम लोगों के मन में? हाँ है। मैं प्रभु का ध्यान करता हूँ, सभी मेरा अनुसरण कीजिए।
पेड़ को श्रद्धा से देखो, इसमें सर्वव्यापी नारायण के दर्शन होंगे। देखते रहो, देखते रहो। हे नारायण, मेरे सहयोगी आपके दर्शन करना चाहते हैं। इन्हें दर्शन से अनुग्रहित कीजिए प्रभु। आपने दर्शन देकर इस भक्त की श्रद्धा और भक्ति का मान रख लिया है प्रभु। मेरा आपको शत शत प्रणाम। तुम्हें जब भी मेरे दर्शन करने हो, अपने मन में झांक लेना। जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु की, जय हो की, जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो प्रभु की, प्रभु की जय हो, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो। कल्याण मस्तु। जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की, प्रभु की जय हो। ये तुम किसे हाथ जोड़ रहे हो प्रहलाद? भगवान विष्णु को गुरुदेव। हमें भगवान विष्णु के दर्शन हुए आचार्य। प्रहलाद, आप भी दर्शन करना चाहेंगे गुरुदेव? प्रहलाद, गुरु से उपहास नहीं करते। और गुरु ही प्रभु का, ईश्वर का उपहास उड़ाए तो? मिथ्या मत बोलो। क्रोध मत कीजिए गुरुदेव। मेरे कहने का ढंग संभवतः आपको अच्छा नहीं लगा, परंतु असुर पाठ तो यही है कि नारायण का कोई अस्तित्व नहीं, कोई ब्रह्म नहीं, कोई जगत पिता नहीं। सृष्टि का राजा हिरण्यकश्यप ही सर्वशक्तिमान है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु को नकारना क्या नास्तिकता नहीं? नास्तिकता क्या अपने आप में अधर्म नहीं? अधर्म क्या धर्म का उपहास नहीं? आचार्य, धर्म का कोई सच्चा रूप है तो वो स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं प्रभु हैं। अगर आप मेरी दृष्टि में भगवान विष्णु को प्रभु नहीं मानते और उनके स्थान पर असुरेश्वर को प्रभु मानते हैं, तो ये प्रभु की सत्ता का उपहास उड़ाना ही तो है। प्रहलाद ठीक कह रहा है आचार्य। चुप रहो। तुमने गुरुकुल की शिक्षा की अवहेलना की है, गुरुकुल की मर्यादा को भंग किया है। शिष्यों के सामने अपने गुरु का अपमान किया है। असुरेश्वर को प्रभु मानने से इनकार करके तुमने राजा को चुनौती दी है। तुम्हें दंड मिलेगा। प्रणाम भ्राताश्री। कल्याण मस्तु। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। प्रणाम माताश्री।
गुरुदेव, आपको असमय प्रहलाद के साथ यहां देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। असुरराज, आश्चर्यचकित तो आपके पुत्र प्रहलाद ने सारे गुरुकुल को कर दिया है। वहां कोई विद्यार्थी ऐसी भाषा नहीं बोलता जैसी ये प्रहलाद। इसके पास हर प्रश्न का उत्तर है महाराज, और ये निर्भयता से अपने मन की बात बोलता है। इसमें आश्चर्यता की क्या बात है? हिरण्यकश्यप का पुत्र निर्भयता से ही बोलेगा। हाँ पिताश्री, मैं भी आचार्य से यही कहता हूँ। मुझे पूज्य मधुचंदा ऋषि ने यही सिखाया है, किसी से बात करो निर्भयता से करो, किसी से कहो निर्भयता से कहो। गुरुदेव, अपनी किसी बात से या अपने किसी कर्म से इसने आपकी अवहेलना तो नहीं की ना? असुरराज, मेरी नहीं, अवहेलना इसने आपकी की है। ये गुरुकुल के अन्य विद्यार्थियों को बहकाता है। नहीं पिताश्री, मैं तो सहपाठियों को प्रभु की सत्यता बताता हूँ, और आचार्य कहते हैं कि मैं उन्हें भ्रमित करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि विष्णु नहीं बल्कि आप सृष्टि के पालनहार हैं। वो आपको भगवान मानने को कहते हैं। पिताश्री, क्या आप भगवान हैं? मुझे पूज्य मधुचंदा ऋषि ने सिखाया है कि विष्णु ही सबके भगवान हैं, विष्णु ही सबके ईश्वर हैं। प्रहलाद! सुना आपने असुरराज? दूसरे विद्यार्थी तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रहलाद ने उन्हें पेड़ में विष्णु के दर्शन करा दिए। मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ पिताश्री। विष्णु सर्वव्यापी हैं। आप भी उनके दर्शन कर सकते हैं। जहाँ चाहे वहाँ दर्शन कर सकते हैं। मेरे सम्मुख मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहे हो तुम। नहीं पिताश्री, वो किसी के शत्रु नहीं, वो तो सबके रक्षक हैं, सबके पालनहार भी हैं। नहीं, वो मेरा पालनहार नहीं है, मेरा रक्षक नहीं है वो। मैं अपनी रक्षा आप कर सकता हूँ, मुझे किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं अमर हूँ, अमर। आप भटक गए हैं पिताश्री। प्रहलाद! तुम मेरे पुत्र होकर मेरा अपमान करोगे? नहीं पिताश्री, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। तुम विष्णु का गुणगान कर रहे हो, और असुरलोक में विष्णु का नाम लेना भी महापाप है। क्षमा मांगो। क्षमा मांगो। इस समय तुम्हारे पिताश्री नहीं, असुरलोक के असुरराज तुमसे कह रहे हैं, क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। नहीं असुरराज, विष्णु का नाम लेना अपराध है, तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा। ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः। प्राणेश्वर, प्राणेश्वर, दया कीजिए प्राणेश्वर, दया कीजिए प्राणेश्वर, दया कीजिए। हट जाओ कयाधु! महारानी सुमुखी ठीक कह रही थी, प्रहलाद में विष्णु का अंश है। हाँ पिताश्री, हम सभी विष्णु के ही तो अंश हैं। नहीं, सुना तुमने ये दुष्ट क्या कह रहा है, और कितनी निडरता से कह रहा है। नहीं महाराज, महाराज ये तो बच्चा है, नहीं जानता कि क्या कह रहा है, परंतु आप देश के पिता हैं। कयाधु, सत्य को छुपाने की चेष्टा मत करो। गुरुदेव शुक्राचार्य ने तुम्हें गर्भ गिराने के लिए क्यों कहा था? यही कहकर कहा था ना कि तुम्हारे गर्भ में विष्णु का अंश पल रहा है। उसी समय गुरुदेव की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया गया? पिताश्री, आप पर क्रोध विजयी हो रहा है। आप इसे विष्णु का जाप करके दूर भगाइए। कहिए
ओम विष्णवे नमः। कहिए पिताश्री। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम 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 विष्णवे नमः। प्रहलाद! युवराज, ले जाओ इसे और बंदी गृह में डाल दो। रोइए नहीं माता श्री, प्रभु का जाप कीजिए। कहिए ओम विष्णवे नमः। कहिए ओम विष्णवे नमः। कहिए ओम विष्णवे नमः। प्रहलाद, ओम विष्णवे नमः। 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 विष्णु, छलिया विष्णु, मुझ मायापति को अपनी माया से भ्रमित करना चाहता है तो मैं भ्रमित होने वाला नहीं। ओम विष्णवे नमः। 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 सैनिकों! ओम विष्णवे नमः। जी महाराज। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। वध कर दो इस असुर द्रोही का। ओम विष्णवे नमः। 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 विनाश! उस कपटे विष्णु के कहने से क्या मेरा विनाश हो जाएगा? महारानी सुमुखी, यदि आपकी कही बात यथार्थ भी है तो भी अंश अंश ही होता है। यदि स्वयं विष्णु मेरा नाश नहीं कर सकता तो उसका अंश प्रहलाद मेरा नाश कैसे कर सकता है? परंतु प्राणेश्वर, विष्णु ने अवश्य ही प्रहलाद को किसी मायावी शक्ति की सहायता प्रदान की है, अन्यथा शस्त्रों के प्रहार का इस तरह से प्रभावहीन हो जाना।
किस किस प्रहार को प्रभावहीन करता है वो मैं देखता हूं। महाराज, आप उसे क्षमा क्यों नहीं कर देते? वो तो आपका पुत्र है। और महाराज तुम्हारे पति है कयाधु। क्या अपने पुत्र के हाथों अपने पति की मृत्यु चाहोगी तुम? छोटी माँ, सब कुछ जानते हुए भी प्रहलाद को नष्ट करने के बजाय यदि आपने उसे बचाने के लिए मधुचंदा ऋषि के आश्रम का आश्रय ना लिया होता तो अब उसे त्रिलोक में कोई आश्रय नहीं देगा। उसे आश्रय देगी मृत्यु, केवल मृत्यु। नहीं महाराज, नहीं। महारानी सुमुखी, लो कयाधु, ये तुम्हारे पुत्र के लिए भोजन है। महाराज चाहते हैं कि आज माँ स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र को ये भोजन खिलाए। हाँ कयाध, भोजन लेकर कारागृह में जाओ। प्रहलाद की आत्मा कब से भोजन के लिए बेचैन है। आओ कयाध, ये लो, ये विष है। इस विष को अपने हाथों से इस भोजन में मिला दो। हाँ, और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए इस विषैले भोजन को अपने हाथों से स्वयं अपने पुत्र प्रहलाद को खिलाकर इस संसार को दिखा दो कि तुम अपने सुहाग के लिए अपने पुत्र तक का बलिदान दे सकती हो। माताश्री, माताश्री, माताश्री। प्रहलाद, वत्स प्रहलाद, मेरे प्रिय प्रहलाद। कयाध, तुम्हारा पुत्र भूखा है, उसे भोजन देकर आओ। नहीं महाराज, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कयाध, ये महाराज की आज्ञा है। और महाराज की आज्ञा के साथ साथ ये तुम्हारे पति की मनोकामना भी है कयाधु। नहीं। और अपने पति की मनोकामना को पूर्ण करना हर पत्नी का धर्म है। तुम भी अपना धर्म निभाओ कयाधु। नहीं। आज्ञा का पालन हो। हे गंगा मैया, ये कैसी विवशता है। आप अपनी संतान को ममता प्रदान करती हैं और मैं कैसी माँ हूँ। मैं विष दे रही हूँ अपनी संतान को, आप मोक्ष प्रदान करती हैं और मैं अपने पुत्र को अपने हाथों मृत्यु प्रदान कर रही हूँ। कयाध, भोजन ठंडा हो रहा है। अब जाओ और अपने हाथों से अपने बेटे को ये भोजन खिलाकर मेरे उस शत्रु विष्णु के अंश प्रहलाद का नाश कर दो। प्राणेश्वर, प्राणेश्वर, मुझ पर दया कीजिए। कयाध, यही दंड है तुम्हारे अपराधों का। तुमने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना की, तुमने प्रहलाद पर असुरों के संस्कार नहीं डाले। तुम्हें अपने किए कर्मों का फल तो मिलना ही चाहिए ना। उठाओ उसे।
रक्षा करना। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो माँ। कयाध! ये क्या कर रही हो तुम? महाराज, मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को विष नहीं दे सकती। बच्चा नहीं सपोला है वो, जो संपूर्ण असुर लोक का नाश करने आया है। परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आह्लाद! आज्ञा सुरेश्वर। प्रहलाद को किसी ऊंचे पर्वत की चोटी से नीचे फेंक दो। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री, भ्राताश्री आह्लाद मुझे पर्वतों की सैर कराने अपने साथ ले जा रहे हैं। आप भी साथ चलिए ना। माताश्री, आप रो क्यों रही हैं? मैं सदा के लिए नहीं जा रहा हूँ। नहीं प्रहलाद, तुम मत जाओ। ये तुम्हें पर्वत से गिरा डालेंगे। तो क्या हुआ माताश्री? ये लोग तुम्हें मार देना चाहते हैं। माताश्री, किसी के चाहने से कुछ भी नहीं होता। जो भी होता है प्रभु के चाहने से होता है। प्रभु ही सर्वशक्तिमान है। जन्म और मरण उन्हीं के ही हाथ में है। वो जो चाहेंगे वही होगा। माताश्री, आप भी प्रभु की शरण में जाइए और कहिए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, प्रहलाद! ओम विष्णवे नमः, प्रहलाद! ओम विष्णवे नमः। भ्राताश्री, महाराज की आज्ञा का पालन कीजिए। ओम विष्णवे नमः, 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 ओम विष्णवे नमः। सैनिकों, उठाकर फेंक दो इस विष्णु भक्त को। नहीं, ये संभव नहीं। ये संभव हो ही नहीं सकता है। कैसे मान लूं मैं? पहाड़ से इतने नीचे फेंके जाने के बाद भी ये बच गया। हाँ! कैसे बच जाता है ये? कैसे? भगवान विष्णु जाने।
फिर वही भगवान विष्णु। प्रहलाद! प्रहलाद! मत उठाओ उसे। ये असुर कुल का नाश करने के लिए जन्मा है। पुत्र पिता की हत्या कैसे कर सकता है? जातस्य ही ध्रुवम मृत्युः, जो जन्मा है उसका नाश तो होगा ही माताश्री। देख लिया, सुन लिया कयाद। ये जब तक जीवित रहेगा इसी भांति अपनी विषैली बातों के डंग मारता रहेगा। मैं स्वयं इसका नाश भ्राताश्री, ये क्या कर रहे हैं आप भ्राताश्री? आप एक बालक पर प्रहार कर रहे हैं, वो भी तलवार से प्रहार कर रहे हैं, एक निहत्थे बालक पर। होलिका, तुम इसे नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ भ्राताश्री, सब जानती हूँ। आप इस बालक प्रहलाद के जीवन का अंत करना चाहते हैं ना? तो फिर आपकी ये बहन होलिका किस दिन काम आएगी? बस एक चिता तैयार करने की आज्ञा दीजिए। चिता? 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 हाँ, चिता। इसमें आश्चर्य की ऐसी कौन सी बात है? अरे, क्या आप नहीं जानते? मुझे वरदान है, मुझे अग्नि नहीं जला सकती। मैं आप सबके सामने इस बालक प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर जलती चिता पर बैठ जाऊंगी और उसके पश्चात उसके पश्चात असुरेश्वर की सारी चिंताओं को उस जलती चिता में नष्ट कर दूंगी। परंतु ये वरदान। ओह, तो आपको संदेह है? तो देखिए। होलिका। देखा, अग्नि मुझे नहीं जला सकती। देखा, अग्नि होलिका को नहीं जला सकती। अग्नि होलिका को नहीं जला सकती। परंतु मेरी गोद में बैठा ये प्रहलाद महाराज, अपनी बहन को रोकिए। महाराज, अपनी बहन को रोकिए। महाराज, उस पर दया कीजिए। महाराज, उस पर दया कीजिए। चिता का प्रबंध किया जाए। चिता को आग लगाई जाए। नहीं!
विष्णवे नमः। ओम 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 विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे ये मैं कैसे चल रही हूँ? ये कैसे संभव है? नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। होलिके! वो होलिका! विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ये आपके वरदान के साथ कैसा तिरस्कार हो रहा है? होलिके, परम पिता ब्रह्मा जी के अनुसार तुमने उनके वरदान का दुरुपयोग किया है। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे वरदान का उपयोग अथवा प्रयोग किसी के प्राणों की रक्षा के लिए करना चाहिए, किसी के प्राण लेने के लिए नहीं। अतएव तुम्हें मिले वरदान का प्रभाव नष्ट हो गया है। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। नहीं! नहीं होलिका! नहीं! नहीं! परब्रह्म बचाइए! परब्रह्म बचाइए! किए हुए पापों का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं! माँ, उठो माँ, आंखें खोलो माँ। माँ, माँ, आंखें खोलो माँ। उठो माँ, उठो, आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। प्रहलाद, 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 तुम जीवित हो पुत्र? हाँ माताश्री। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही? नहीं माताश्री, मैं जीवित हूँ। परंतु परंतु होलिका। भगवान वरदान अवश्य देते हैं माताश्री, परंतु वरदान का दुरुपयोग नहीं होने देते। वो अपने ही वरदान की आहुति बन गई है। माँ, तुम्हारे पुत्र के सर पर स्वयं प्रभु का हाथ है। पिताश्री जानबूझकर अपने ही अहम में भगवान को मानने से इनकार करते हैं। माताश्री, आप मेरी चिंता मत कीजिए। जब तक भगवान चाहेंगे तब तक तुम्हारे प्रहलाद को कुछ नहीं होगा। तुम सच कह रहे हो पुत्र, परंतु मैं माँ हूं ना। माँ का हृदय ही ऐसा होता है। माँ अपनी संतान का अनर्थ सोचकर ही डर जाती है।
तुम नहीं जानते पुत्र, जब जब तुम पर अत्याचार हुए हैं, तब तब तुम्हारी ये माँ अपने प्राण त्याग चुकी है। मैं तुम्हें नहीं खो सकती, मैं तुम्हें नहीं खो सकती प्रहलाद, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। परमपिता भगवान पर विश्वास करो माताश्री। जन्मदाता और मृत्युदाता वही हैं। उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो चाहे तो एक क्षण में पूरी सृष्टि को मिटा दें, और वो चाहे तो एक क्षण में नई सृष्टि पैदा कर सकें। वो सर्वशक्तिमान हैं। इस सृष्टि के कण कण में वो विद्यमान हैं। मैं मानती हूँ पुत्र, परंतु तेरे पिताश्री में भी वो ही हैं। तो फिर वो तेरे शत्रु क्यों बन गए? ये उस लीलाधर की लीला है। वो स्वयं क्रिया है, स्वयं करता है, और स्वयं हमें सारी शक्तियां प्रदान करता है, स्वयं ही छीन लेता है। वो अवश्य पिताश्री के साथ कोई खेल खेल रहा है, अन्यथा वो बार बार मुझे क्यों बचा रहा है, क्यों रक्षा कर रहा है मेरी? क्या वो पिताश्री को अपनी शक्ति का संदेश नहीं दे रहा? और वो उनकी शक्ति को मानने को तैयार ही नहीं। आज नहीं तो कल वो जरूर मानेंगे माताश्री। आप प्रभु की प्रार्थना कीजिए, उनकी आंखें शीघ्र ही खुल जाएंगी और वो प्रभु की सत्ता के सामने अपना सिर जरूर झुकाएंगे। कदापि नहीं। ये सिर किसी भगवान के आगे नहीं झुकेगा। मैं तेरे भगवान का सर झुका के रहूंगा अपने सामने। नहीं, 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 नहीं। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। स्वामी, स्वामी, मैंने आज तक आप ही को अपना परमेश्वर माना है, परंतु प्रहलाद के साथ घटी घटनाएं प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर सामने खड़ी हैं। उन्हें देखकर और उनके बारे में सोचकर भगवान की अपार शक्ति के सामने अपने आप सिर झुक जाता है। स्वामी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रहलाद पर दया कीजिए, उसे अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीने दीजिए, मानने दीजिए उसे अपने भगवान को। आप इसे और दंड मत दीजिए। आखिर ये आपका पुत्र है, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दूं ताकि ये उस पाखंडी विष्णु को असुर लोक का स्वामी बना दे, सारी असुर जाति को देवताओं और उनके भगवानों के सामने घुटने टेकना सिखा दे। मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य, मेरे बल द्वारा प्राप्त मेरी सब लोकों पर विजय को व्यर्थ कर दे। मेरा अर्जित यश, मेरा अर्जित नाम सब गंवा दे। जब तक मेरे शरीर में एक भी श्वास है, मैं उस परम शत्रु विष्णु के श्वास निश्वास को साधारणतया नहीं चलने दूंगा। इस प्रहलाद को अपना अंश बोलता है ना वो। तुम देखना, तुम सब अपनी आंखों से देखना, उसके इस अंश के साथ साथ मैं उस विष्णु को भी कैसे समाप्त करता हूं। विष्णु, ये त्रिलोक विजेता हिरण्यकश्यप तुझे चेतावनी दे रहा है। बचा सकता है तो बचा के दिखा अपने इस अंश को। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। बंद कर अपनी बकवास। ये जिसे तू नम नम कर रहा है, बुला सकता है तो बुला ले उसे। वो तुझे मरने से बचा सकता है तो आकर बचा ले। मैं अभी तेरा जीवन समाप्त करता हूँ। जीवन समाप्त करना और जीवन देना वो केवल ईश्वर के हाथ में है पिताश्री। कौन ईश्वर? कहाँ है ईश्वर?
वो सर्वत्र हैं, यहाँ वहाँ, मुझ में, आप में, इन दीवारों में। इस खंबे में भी है। जी हाँ। तुझे दिखाई देता है? जी हाँ। तो बुला उसे अपनी रक्षा के लिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे मैं तुझ पर प्रहार कर रहा हूँ, बुला उसे। वो मेरे पास हैं पिताश्री, मैं उनके चरणों में हूँ। अच्छा, तो तू उसके चरणों में है, तो ले, पहले मैं तेरे ईश्वर को ही नष्ट किए देता हूँ। विष्णु! प्रहलाद, वत्स क्यों रो रहे हो तुम? गंगा मैया, भगवान बहुत क्रोध कर रहे हैं। वो मेरे पिताजी को मार डालेंगे। उन्हें बचा लीजिए मैया, उन्हें बचा लीजिए। वत्स, तुम इस भ्रम में क्यों पड़ गए? जीवन मृत्यु तो प्रभु की लीला है। तुम्हारे पिताश्री को जितने दिन जीवित रहना था, वो रह चुके। अब उनके जीवन का अंत समय आ गया है। नहीं माँ, नहीं। इस अंत समय का कारण मैं ही हूँ। नहीं मैं प्रभु की भक्ति करता, नहीं मेरे पिताश्री मुझ पर रूठते, और न ही पिताश्री के मन में प्रभु के प्रति क्रोध आता। मैं अपने पिताश्री की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता मां, नहीं बनना चाहता। वत्स, तुम अपने पिता के पापों और अपराधों को नहीं जानते। क्या अपराध है उनका? यही ना कि वो भगवान विष्णु को नहीं मानते। इससे भगवान क्यों क्रोध करेंगे? कब कहते हैं भगवान कि जो उनकी भक्ति नहीं करते उनको वो मार डालेंगे? माँ, भगवान तो बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं, तो मेरे पिताश्री के इस अपराध को क्यों क्षमा नहीं करते? देवी माँ, एक पुत्र के सिर से उसके पिताश्री की छत्र छाया मत छीनिए। मुझ बालक पर दया कीजिए। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। उन्हें बचा लीजिए, बचा लीजिए मैया, बचा लीजिए। तुम तो ज्ञानी हो पुत्र। जीवन के संबंधों को इतनी महत्वता नहीं देनी चाहिए। ये संबंध चिरस्थायी नहीं, ये तो जन्मों के साथ मिटते बनते रहते हैं। इन संबंधों को अपनी भावनाओं से मत जोड़ो। अब तक घटी घटनाओं को स्मरण करो। जो आज होने जा रहा है
क्या स्वयं तुमने ये नहीं चाहा था? नहीं मां, नहीं। मैंने अपने पिताश्री की मृत्यु कभी नहीं चाही थी। मैं तो केवल उनको प्रभु के दर्शन कराना चाहता था, उनके मन में भगवान की भक्ति भरना चाहता था, परंतु सुना आपने माँ? मेरे पिताश्री की हत्या भगवान आज ही कर देंगे। उन्हें बचा लीजिए माँ, उन्हें बचा लीजिए। मैं ही अपराधी हूँ, मैं ही पापी हूँ। नाश करना है तो मेरा नाश कर दो। मेरे जीते जी ये हत्या हुई तो मैं अब कभी नहीं जी सकूंगा माँ, कभी नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या करूंगा जीवित रहकर? क्या मुंह लेकर जीऊंगा? पिता का हत्यारा कहकर मुझे संबोधित करेंगे। माँ की मांग का सिंदूर पोंछने वाला बालक कभी सुखी नहीं रह सकता माँ, कभी सुखी नहीं रह सकता। गंगा मैया, मेरे पिताश्री को जीवन दान दे दो, जीवन दान दे दो माँ, नहीं तो मैं अपना जीवन यही त्याग दूंगा माँ, यही त्याग दूंगा। प्रहलाद, वत्स, तुम स्वयं विष्णु अंश हो, भगवान के बहुत प्रिय हो। उनकी लीला को उसी दृष्टि से देखो। तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता की मृत्यु शोक है। ये तुम्हारे पिता की मृत्यु नहीं वत्स, एक श्राप से मुक्ति है। इसके लिए भगवान को प्रणाम करो, उनका गुणगान करो और उन्हें अपनी लीला करने दो। असुरवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं है। ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या बेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं।
हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, हे देवाधिदेव, हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे भगवान, हे नरसिंहदेव, आप अनंत हैं, आपकी शक्ति अपार है, आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। संपूर्ण लोकों को शांति प्रदान करने वाला आपका ये अलौकिक रूप हमने आज ही देखा है। आपने इस दुष्ट हिरण्यकश्यप को मारकर इस ब्रह्मांड पर उपकार किया है। हे दुखहर्ता, आप धन्य हैं, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार। हे सृष्टि रचयिता, हे परमात्मन, हम सब आपके भक्त हैं, आपके सेवक हैं। आपका यह क्रोधित रूप देखने का हमारा स्वभाव नहीं है और ना ही आपका यह भयानक रूप आपके कोमल और मंद मुस्कान से सुशोभित मुखारबिंद को शोभा देता है। आपने अपनी लीला समाप्त कर दी है प्रभु। अब आप हमें अपने शांत स्वरूप के दर्शन कराइए। हे जगतपालक, हे रिपुदमन, हे सर्वगुण संपन्न, हे मुक्तिदाता, हे भयहर्ता, आपके इस रूप को बार बार नमस्कार। भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का सदा स्मरण करेंगे। आपने अपने भक्तों पर अपार दया की है। अपने क्रोध को शांत कीजिए भगवान। अपना विष्णु रूप दिखाकर हमें आनंदित कीजिए प्रभु। वत्स, भगवान के इस क्रोध का कारण तुम्हारे पिता थे। एक तुम ही हो जो भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। जो आज्ञा। प्रणाम दीनबंधु, प्रणाम भक्तवत्सल, प्रणाम परमपिता। अपने इस पुत्र पर कृपा करो। मैं एक घोर असुर जाति में जन्मा एक अयोग्य अबोध बालक आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वो मारा जा चुका है प्रभु। इस जगत के कल्याण के लिए आपने बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। मेरे पिता की इस संहार लीला से सभी को बड़ा सुख मिला है। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी हैं। हम दैत्यों की तरह ये आपसे द्वेष नहीं करते। इनकी भी यही कामना है कि आप अपने शांत स्वरूप के हमें दर्शन कराइए प्रभु। आपने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा जो आपने ब्रह्मा जी, शंकर, लक्ष्मी जी, गंगा मैया किसी के भी सिर पर नहीं रखा। आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। आप ही सबकी आत्मा हैं। आप ही संपूर्ण जगत हैं। इसके आदि में आप ही कारण रूप से थे
और अंत में आप ही शेष रहेंगे। तुम्हारा कल्याण हो दैती श्रेष्ठ। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। आप वरदान के लिए मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं प्रभु कि मुझ में आपके भक्त के लक्षण हैं या नहीं? यदि आप मेरी परीक्षा लेना परीक्षा उसकी ली जाती है जिसके मन में कोई कामना हो। तुम्हें तो इस लोक की क्या, परलोक की भी किसी वस्तु की कोई कामना नहीं है। तो यही वर दीजिए मुझे प्रभु कि मेरे हृदय में किसी भी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। प्रहलाद, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें इस जन्म में असुर लोक का ये सिंहासन संभालकर दैत्य अधिपति के सभी भोग स्वीकार करने होंगे। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय शरीर का त्याग करके सारे बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी तुम्हारी कीर्ति का गुणगान होगा। महेश्वर, आप वर देने वालों के स्वामी हैं। मैं आपसे एक और वर मांग सकता हूँ? अवश्य मांगो वत्स। मेरे पिताश्री अपने क्रोध के वेग को सहन करते असमर्थ हो गए थे। उन्होंने आपके ईश्वरीय तेज को भी नहीं जाना, आपकी सदा निंदा की। आपका भक्त होने के कारण उन्होंने मुझ पर भी क्रोध किया। हे दीनबंधु, मेरे पिताश्री को उस दोष से मुक्त कर दीजिए। वत्स, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनका अंत्येष्टि संस्कार करो। तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थापित हो जाओ। तज नरसिंहावतार शांतकार रूप धार, सह में प्रहलाद पर दुलार प्रभु लुटा रहे। धन्य वह ललाट जिस पे त्रिभुवन सम्राट आज राज तिलक अपने शुभ हाथ से लगा रहे। होलिका की गोद में जो अग्नि बीच बैठा था, उसको सिंहासन पर नाथ श्री बिठा रहे। भक्त और भगवान का, पिता और संतान का निभा रहे हैं नाता। राजा भक्त को बना रहे, तीनों लोक भगवान का यशोगान